अगर हम चाहते हैं कि फ़रिश्तों से दुआएं करवाएं, अल्लाह पाक के मासूम फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं करें, तो सुबह व शाम इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। और जो वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो कुरान से वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। कुरान पाक के 28वें पारे में है सूरतुल हशर, और सूरतुल हशर की जो आखिरी 3 आयात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरतुल हशर की आखिरी आयत। आप जानते हैं क्या कमाल की इनकी फ़जीलत है, क्या शानदार इनकी फ़जीलत है, पढ़ने वाले को क्या बरकतें हासिल होंगी। सुनिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ये 3 मरतबा पढ़ें, और फिर सूरह हशर की आखिरी 3 आयात पढ़ें जो अभी मैंने तिलावत की। 3 आयात पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 70,000 फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देता है, जो शाम तक उस पढ़ने वाले के लिए दुआए रहमत किया करते हैं। और अगर उस दिन वो मरे, यानी पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, अगर वो उस दिन इंतकाल कर जाए तो वो शहीद होगा। और अगर कोई शाम को ये 3 आयात पढ़े तो सुबह तक उसे यही फ़जीलत हासिल होगी, यानी सुबह तक 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करेंगे। और अगर उस रात उसका इंतकाल हो गया तो वो शहीद होगा। तो नाज़रीन, हम अपने मामूलात में शामिल करें सुबह शाम सूरह हशर की आखिरी 3 आयात, और ये अल्लाह तौफीक दे तो हम ज़बानी याद कर लें, और सुबह शाम 3-3 मरतबा ये पढ़ लिया करें अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। अल्लाह की रहमत से ये फ़जीलतें हमें हासिल होंगी और अल्लाह के मासूम फ़रिश्ते हमारे लिए दुआए रहमत करेंगे इंशाअल्लाह करीम।